प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को मिले, जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो आज मैं आपको पहलौठे के बारे में बताना चाहती हूँ, जो यीशु मसीह ने मुझे प्रकाशन दिया है कि पहलौठा कौन है, प्रथम जनित पुत्र कौन है। तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो ये यीशु मसीह ने एक पैराबल कहा था उड़ाऊ बेटे का, कि एक बाप होता है और उसके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा और छोटा बेटा। तो छोटा बेटा होता है वो रिबेलियन होता है, और छोटा बेटा क्या कहता है कि मुझे दूर देश जाना है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। तो और बाप क्या करता है, उसे हिस्सा देता है और फिर वो चला जाता है। तो जब वो चला जाता है और सब कुछ बदफेली में क्या करता है, उड़ा देता है। तो ये जो छोटा बेटा है वो आदम है, और जो बड़ा बेटा है वो यीशु मसीह है, और जो बाप है वो हमारा परमेश्वर पिता है। तो जब आदम ने रिबेलियन होके फल खा लिया, उसने फल खा लिया, तो हम सोचते हैं कि बाप ने क्यों कुछ नहीं कहा, बाप ने क्यों उसे फल खाने दिया, वो भले और बुरे पेड़ का फल क्यों उसे खाने दिया। तो और ये उड़ाऊ बेटे को क्यों उसको हिस्सा देकर उसको दूर देश को जाने दिया, वो हमारे जहन में वो प्रश्न आता है। तो इसका जवाब है सबोपदेशक में। सबोपदेशक में सभा शिक्षक में सुलेमान लिखता है कि हम पृथ्वी पर का हमारे ये समय है वो है एक्सपीरियंस के लिए। हम जो यहाँ पर रहते हैं वो क्या है, एक्सपीरियंस के लिए रहते हैं। हमको एक्सपीरियंस करना है और हमें फिर पता चलता है, क्योंकि बिना अनुभव के हमें जैसे वैल्यू नहीं मालूम होती, जैसे बाप की वैल्यू मालूम नहीं होती जब तक हम दूसरे अनुभव ना कर ले। तो हमें ये सीखने के लिए भेजा है कि जब उड़ाऊ बेटा सब कुछ उड़ा देता है, सब कुछ ख़त्म कर देता है, अपनी जो वेल्थ होती है जो लेकर आता है वो सब कुछ ख़त्म कर देता है, और जब वो भूंड चरा रहा होता है और उस समय अकाल होता है, और वो भूंड जो खा रहे थे सींगे, उसको खाने के लिए वो सोच रहा था कि मैं इस सींग से क्या करूं, पेट भरूं। लेकिन फिर उसको क्या आता है, सभानता आता है, उसको क्या आती है, सूधी आती है, और वो कहता है कि इससे तो अच्छा मेरे बाप के घर में जो नौकर है, जो चाकर है, वो क्या करते हैं, भरपेट क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो भरपेट खाना खाते हैं और अच्छा खाना खाते हैं, तो क्यों ना मैं वापस जाऊं और मैं कहूं, मैं पछताऊं, मैं रोऊं और कहूं मेरे पिता से कि आकाश और तेरे सामने मैंने क्या किया है, पाप किया है, मैंने क्या किया है, पाप किया है, और मुझे अब से तू अपने एक चाकर के समान या नौकर के समान गिन और मुझे वापस अपने घर में ले ले। तो पिता क्या करता है, सामने से दौड़ के आता है, उसे क्या करता है, बहुत सारी चुम्मियाँ देता है, चूमता है उसे, क्योंकि वो बेटा क्या हुआ था, खो गया था, लेकिन अब उसे वो मिल गया है। तो हम यहाँ पृथ्वी पर है एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए, केड़वणी के लिए। तो जब हमें पता चलता है कि हमारा बाप, जब हम होश में आते हैं कि हमारा बाप अच्छा है, तो हम वापस जाते हैं। लेकिन बड़ा बेटा नाराज़ है। क्यों नाराज़ है, बड़ा बेटा नाराज़ है, क्यों नाराज़ है, उसको छोटे बेटे का बोझ क्या करना पड़ता है, अपने सिर पर लेना पड़ता है। छोटा बेटा तो चला गया मौज मज़े करने के लिए, लेकिन उसका बोझ किसको उठाना पड़ा,
बड़े बेटे को। तो बड़ा बेटा क्या है? नाराज़ है, अपने पिता से क्या करता है? नाराज़ होता है कि ये चला गया और अब वो आया है तो तुम पाले हुए बछड़े को काट रहे हो, तुम उसको सब कुछ पहना रहे हो, तुम पार्टी कर रहे हो सब मिलके। तो बड़ा बेटा नाराज़ है। तो बड़ा बेटा क्यों नाराज़ है? क्योंकि उसे उसका क्या करना पड़ा? बोझ ढोना पड़ा। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी जूसरी मुझे दे दो। क्या कहता है यीशु मसीह? तुम्हारी जूसरी है वो मुझे दे दो, और मेरी जूसरी हल्की है, उसे तुम ले लो। तो आपकी जूसरी क्या है? तो आपकी जूसरी है पाप। तो वो आपकी जूसरी पाप है, श्राप है, दुख है, दर्द है, रोग है, पीड़ा है, वो सब कुछ क्या करता है? वो अपने ऊपर ले लेता है, और उसकी हल्की जूसरी वो आपको देता है। जैसे चेले लिखते हैं कि उसकी आज्ञाएं भारी नहीं हैं, तो वो अपनी हल्की जूसरी क्या करता है? आपको दे देता है। तो वचन कहता है कि हमारे पापों का बोझ उस पे लादा गया। हमारे पापों का बोझ उस पे लादा गया। कहाँ पर लादा गया? तो क्रॉस पे लादा गया। वो हमारे लिए सेक्रीफाइस हो गया। तो जब प्रभु यीशु मसीह क्रॉस उठा रहा था, वो जा रहा था क्रॉस उठाते समय, तो वो उठा नहीं पा रहा था। उसका बोझ बहुत ही था, और वो बहुत थक गया था, बहुत मतलब पीड़ा से वो हो रहा था। तो रोमन सैनिकों ने क्या किया? वहाँ से एक सीमोन जो कुरेनी का था, उससे क्या किया? उससे वो क्रॉस उठवाया, जबरन उससे क्या किया? उससे क्रॉस उठवाया, और वो यीशु मसीह के पीछे वो क्रॉस लेके गया, और फिर यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया। तो ये बात मैं बताना चाहती हूँ कि फर्स्ट बॉर्न कौन है? जो जूसरी उठाने वाले हैं वो कौन है? तो जो यीशु मसीह कहता है कि मेरे बाप ने जो प्याला मुझे दिया है वो न पीऊँ, तो चेले कहते हैं हम भी वो प्याला पिएंगे। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो प्याला पीऊँगा, और तुम भी मेरे पीछे ये प्याला क्या करोगे? पियोगे। इस प्याले में से क्या करोगे? तुम भी पियोगे। तो ये दूसरी जो पहलोठी की है वो क्या करेंगे? पुत्र है वो उठाता है, जो यीशु मसीह है वो क्या करता है? उठाता है। तो जब पुराने नियम में ऐसा लिखा था, पहलोठों को जब आप पुराने नियम में ऐसा लिखा था कि गधे जो गधा होता है उसकी गर्दन तोड़ के वो पहलेठों को क्या करे? खंडित खंड ले, उसको ले ले, वापस ले ले। तो वो गधा है, उसके क्या करना है? गधे की गर्दन तोड़ के उस पहलेटे को क्या करना है? वापस पा लेना है। तो वो रीति थी। तो जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो राजा बनाने के लिए, तो वो क्या करा? गधे के बच्चे पर क्या हुआ? सवार हुआ। क्योंकि गधा क्या होता है? वो मजदूर होता है। वो क्या हो? भार ढोने के लिए, जैसे उसे परमेश्वर ने भार ढोने के लिए ही बनाया है। उस पे सब बोझ लादा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो यीशु मसीह जब गधे पे सवार हुआ, गधे के ऊपर सवार हुआ, तो वो ये दर्शाता है कि वो क्या है? भार ढोने वाला है। भार सबके पापों का भार, सबका बोझ क्या करने वाला है? उठाने वाला है। तो हम पुराने नियम में देखते हैं कि गिद्योन के 70 बेटे थे, और वो 70 बेटे क्या करते थे? गधे पे सवार
गधे के बच्चे के ऊपर सवार होते थे। तो वो 70 बेटे भी गधे के बच्चे के ऊपर सवार होते थे। तो वो भी क्या है, पहलोठे है, जिन्होंने क्या किया, बोझ को ढोया है। तो वो भी क्या है, पहलोठे पुत्र है, जिन्होंने बोझ को ढोया है। और उनको गिद्योन के 70 बेटे को पत्थर पे पछाड़ के अफाड़ के उनको मार डाला गया, जैसे यीशु मसीह को मार डाला गया क्रॉस पे। जैसे वो पत्थर है, वो क्या है, लौ है, उससे क्या हुआ, उससे यीशु मसीह को भी मारा गया, उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, लौ से उसको क्रूस पे चढ़ाया गया। तो मूसा के समय में मूसा कहता है कि परमेश्वर, तूने मुझे ही पूरे इज़राइल का बोझा उठाने के लिए कह दिया है, मैं अकेला उसको क्या करता हूँ, ढो रहा हूँ, पूरे इज़राइल को क्या करता हूँ, ढो रहा हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे उसमें से कितने 70 बड़ी लोगों, 70 जो बुजुर्ग है, उन लोगों को तू तैयार कर, उन लोगों को तू शुद्ध कर। मैं उन 70 बुजुर्गों पर भी क्या करूँगा, अपना आत्मा ओंढे लूँगा, और वो 70 बुजुर्ग तुझे इस बारे में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो इन 70 बुजुर्गों पर भी क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा आया और वो क्या करने लगे, प्रबोध करने लगे। और ये 70 बुजुर्ग जो गए पहाड़ पर और उन्होंने परमेश्वर को देखा, और परमेश्वर को देखा, खाया पिया, तो वो क्या हुए, परमेश्वर को जानने वाले हुए, परमेश्वर को फेस टू फेस देखने वाले हुए। तो मैं आगे भी दूसरा वीडियो बना रही हूँ, ये पार्ट 2 होगा, तो आप बने रहे मेरे साथ।